दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है राजनीति के ऊपर। मैं सोच रहा हूँ कुछ मेरे अपने विचार है जो है ना। आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है और सब अपनी अपनी, जैसे मैं अपनी बात है ना बाहर मंच पर आकर साथ ना कर सको, लेकिन मैं अपनी बात अपने घर के अंदर बैठ कर पूरी दुनिया तक अपने विचार शेयर कर सकता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ। मैं एक आम भारतीय हूँ, सीधा साधा, जिसे जिसे है ना वो राजनीति के बारे में देखता है टीवी पर, गाँव में चर्चा करता है, जैसे अपने आसपास के मंचों पर बात करता है। बराबर, आज भारतीय राजनीति की स्थिति ऐसी हो गई, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए, सबको अपने वोटों की पड़ी है। वोट सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। वोट के लिए है ना, वोट आज की तारीख में ऐसा हो गया, किस तरह से अपने अपने वोट अपने विचार बढ़ाए, बराबर, अपने विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाए। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार जो काम कर रही है उस चीज़ को विपक्ष को जनता तक पहुंचाना कि भाई ये इस तरह से काम कर रहे हैं और इनको इस तरह से काम करना चाहिए, या जो भी है। ये पूरा अभी जैसे विपक्ष का सबसे बड़ा जो कंधा है कांग्रेस है, कांग्रेस के कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश के विपक्ष के रूप में। अब राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता आज की तारीख में, गए 5 साल में तो शायद विपक्ष के पास है ना प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी। इस बार कांग्रेस ने राहुल जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो कैसी राजनीति करते हैं, कभी कभी जिसे जो राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, सोचते हैं, वो भी विचार में पड़ जाते हैं किस तरह से राजनीति करते हैं। मैं एक छोटा सा मतलब भारतीय हूँ, एक एग्जाम्पल। अब ट्रम्प साहब, अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, ठीक है। ट्रम्प अब उतना बड़ा शक्तिशाली देश है जिसकी ट्रिलियन में उसकी इकोनॉमी है, वो इतना विकसित देश है, वो अपने देश की पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएगा या किसी और देश के हिसाब से बनाएगा। अब राहुल गांधी जी मंच पर कहते हैं कि राहुल पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। ठीक है, आपके नज़र में अगर कमजोर प्रधानमंत्री है वो, बराबर, तो आप बोलते हो कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो चलो ये आइडिया आप ही बता दीजिए उनको, भाई ये विचार आप उनको साझा कर सकते हो कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाइए अपनी पॉलिसी। आप लोगों को बताइए, करोड़ों लोग हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं, शायद आप जो भी बोलते हो, तो आप ये बताओ कि ट्रम्प के साथ किस तरह से व्यवहार, अमेरिका के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। वो उन्होंने टैरिफ पूरी दुनिया पे अपने अपने हिसाब से लगाया, ठीक है, उनके नज़र में जिस हिसाब से उन्होंने किया। अगर आप प्रधानमंत्री होते, राहुल जी, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो टैरिफ का किस तरह से बचाव करते, या आप प्रधानमंत्री होते तो उन्होंने H1 जो वीजा की पॉलिसी उन्होंने भी ट्रम्प ने निर्धारित किया। आप बोलते हो कमजोर प्रधानमंत्री, माना कि कमजोर है, तो अब आप बताइए कि किस तरह से उनको टैकल करना चाहिए। आप लोगों को बताइए, करोड़ों भारतीयों को बताइए, आकर मंच पर बताइए कि ट्रम्प साहब को इस तरह से आप करो तो इससे वो अपनी पॉलिसी में चेंजिंग करेंगे। आप बता सकते हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। उनको कमजोर कहने से कुछ आपकी राजनीति इस तरह से राजनीतिक नहीं होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कमजोर है। कमजोर कहने से क्या होगा, पर आप अपनी आइडिया बताइए, अपने विचार बताइए किस तरह से करना चाहिए जिसे ट्रम्प साहब मान जाए। भाई आप भी तो प्रतिपक्ष के नेता है ना, तो आप बताइए जनता को, हमको समझाइए। मैं समझने के लिए तैयार हूँ, देश के करोड़ों लोग समझने के लिए कि ट्रम्प साहब से किस तरह से बात करें जिससे वो अपनी पॉलिसी चेंज करे। आप पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, पाकिस्तान के साथ ऐसा किया तो कैसा करना चाहिए वो बताइए, वो आप नहीं बताते हो। क्या करना चाहिए वो नहीं बताते हो। जीएसटी के बारे में, जीएसटी बहुत अच्छा, जैसे भारत में पूरा एक जीएसटी लागू किया तो बहुत अच्छी बात है ना। विपक्ष को इसकी कमजोरियां बतानी चाहिए भाई इस तरह से, पर आपने बोला नहीं जीएसटी तो बहुत ऐसा है, ये है ना वो है। जीएसटी के बारे में नेगेटिव बात करते हो, खराब है जीएसटी, तो अच्छा क्या है इस बारे में, बराबर। आप बेरोजगारी की बात करते हो, आप लोगों को बताइए कि बेरोजगारी किस तरह से कम हो सकती है। हम प्रधानमंत्री अगर सत्ता में आएंगे तो हम इस तरह से ये करेंगे। आप अपने विचार लोगों तक पहुंचाइए, आपकी विचारों लोग, आप तो बस जाति पाति पे बात करते हो, बहुत जैसे जाति की जनगणना करो। जाति की जनगणना क्या, पूरा देश तो भारतीय है, इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ ना, एक आम भारतीय है, तो भारतीय लोगों की बात करिए ना कि जाति की गणना। ये इशू आपने इस चीज को इशू बनाया, ठीक है। अब अभी जैसे है ना वोट चोरी क्या है, लाखों, जैसे इतना बड़ा देश है, इसके अंदर अगर चुनाव आयोग अपना स्वतंत्र पॉलिसी है तो आप उसमें ये विचार प्रकट कीजिए भाई आपका जो है
कि चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन किस तरह से होता है। उन्होंने अगर गलत सिलेक्शन किया है तो उसके बारे में लोगों से कहिए, किस तरह से सिलेक्शन किया जो गलत है। चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्थान है नहीं। इस तरह से आप जो राजनीति कर रहे हो साथ है ना, इस तरह से मैं आपको समझाने न तो राहुल जी को समझा रहा हूँ ना किसी और को, मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ कि राहुल जी जो राजनीति कर रहे हैं कभी कभी हमको भी हास्यास्पद टाइप लगती है कि वो किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। बराबर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे साथ, बराबर ना। ये मेरे विचार है, इस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं जो भी है, पर राजनीतिक जो राहुल जी कर रहे हैं वो शायद मेरे दिमाग में नहीं उतर रही है। उनको ये बताना चाहिए कि आप किस तरह से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, अपना आइडिया बताइए। मतलब किस तरह से आप एक है ना इस तरह से राहुल जी से मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना जिसे अपनी योजना बताइए कि हम इस तरह से अगर सत्ता में आएंगे तो इस तरह से करेंगे। अपने आइडिया अपने विचार वो लोगों तक पहुंचाइए जिससे आप करोड़ों लोगों का दिल जीत सके। न कि ये जाति की जनगणना है, वोट चोरी है, ट्रम्प साहब ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, ये राजनीति नहीं। पॉजिटिव राजनीतिक रखिए। ठीक है, अगर पक्ष अगर किस तरह से काम कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध लड़ रहा है तो उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सेना का मनोबल तोड़िए या ये कीजिए। सब अपने अपने हिसाब से। मैं मेरा विचार बहुत शॉर्ट में रखना चाहता हूँ, दूसरे टॉपिक पर और बात करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।